एक ही आज्ञा है, क्योंकि मैंने ही 4 आश्रम बनाए हैं, मैंने ही 4 वर्ण पैदा किए हैं, मैंने ही 4 आश्रम बनाए हैं। तो मैंने 4 आश्रम को जो बनाया है उसकी मैंने ही नियम को रखा हुआ है, तो मेरे नियम के अनुसार तुम्हें संन्यास लेना चाहिए। अब तुम्हारी गृहस्थी संपन्न हो गई, चलो अब यहां से निकल लो। गच्छ कामम मया पृष्ठो मयि संन्यस्य कर्मणा जित्वा सुदुर्जयम मृत्यु ममृतत्वाय माम भज। संन्यास क्यों लेना चाहिए, इस प्रसंग को मैं छोड़ के जाता नहीं कहीं भी किसी कथा में, क्योंकि मेन प्रसंग है ज्ञान का प्रसंग, और सबको छोटा करके चले जाते कोई टेंशन नहीं, पर ज्ञान का प्रसंग है। कह रहे हैं कि आपको मृत्यु को जीतना है तो सन्यासी बनो। सन्यास क्यों लेना चाहिए? जित्वा सुदुर्जय मृत्युम। शरीर अमर नहीं है, पर हम अमर तत्व की प्राप्ति कर लें, हम अपने स्वरूप की प्राप्ति कर ले, यही अमर होना है। हम मरेंगे नहीं। अच्छेद्यो यम दयो यम क्लेद्यो। भगवान कहते हैं आत्मा को कोई छेद नहीं सकता, कोई दला नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई अशोष ये च, इसको कोई सोच सुखा नहीं सकता। आत्मा सनातन है, सत्य है, इसका कोई परिवर्तन नहीं होता आत्मा में, शरीर में परिवर्तन होता है। इसी स्वरूप की प्राप्ति कराने के उद्देश्य से, इसी स्वरूप की प्राप्ति कराने वाला है सन्यास। सन्यास क्या करता है? स्वरूप की प्राप्ति कराता है महाराज। इसीलिए कहते हैं भगवान की गच्छ कामम मया पृष्ठो मयि संन्यस्य कर्मणा। सन्यासी क्यों बनना? जित्वा सुदुर्जयम मृत्यु ममृतत्वाय माम भज। मृत्यु को जीतने के लिए, मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता, पर जो मेरा भजन करता है, माम भज, जो मेरा भजन करता है वो मृत्यु को जीत लेता है। देखो कोई जहर पिएगा तो मर जाएगा कि नहीं? मरेगा कि नहीं? पर मीरा भाई जहर पी के जिंदा है। बताओ, जो काम नहीं हो सकता वो भी हो गया। किल देवाचार्य थे, बड़े भारी योगी, रामानंदाचार्य की परंपरा में। सांप काटा उनको, भगवान की सेवा के लिए फूल लेने जाए, सांप काटा, डलिया में था, सांप काटा, एक बार और काटो, एक बार और काटो, और काटते काटते भाग गया वो। सब लोग सोचे रे सांप काटने, कुछ नहीं, हमारे शरीर में राम राम भरा है, कुछ भरा ही नहीं है, यहाँ अमृत ही अमृत भरा हुआ है। जब अमृत ही भरा हुआ है शरीर में, तो ये सांप का विष कहाँ जाएगा? ये भी तो अमृत बन जाएगा। कुछ नहीं हुआ। कबीरदास जी से किसी संत ने पूछा, प्रभु आप तो इतना भजन करते हैं, इतने बड़े भक्त हैं कि आप तो कभी मरेंगे नहीं, पर आपका शरीर कब आप, अच्छा किसी ने कहा मरेंगे नहीं, फिर भी तो मरना पड़ेगा, तो कब आप मरेंगे बता दीजिए। कबीरदास जी ने कहा कि राम मरे तो हम मरे, ना तो मरे बलाय, अविनाशी का पुतड़ा, मरा न मारा जाए। मैं तो अविनाशी का पुत्र हूं, जब अविनाशी नहीं मरता है तो हम काहे को मरेंगे? राम जी मरेंगे तब तो मरेंगे। इसका मतलब क्या है? उन्होंने शरीर तक नहीं छोड़ा अपना धरती पे। कबीरदास जी ने अपना शरीर तक नहीं छोड़ा, लेके चले गए। बहुत मीराबाई जी ने भी शरीर नहीं छोड़ा, शरीर सहित चली गई जगन्नाथ भगवान, अरे वहां पे द्वारिका जी में रणछोड़ भगवान में प्रविष्ट हो गई। चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, शरीर भी नहीं छोड़ते हैं, जगन्नाथ भगवान में घुस जाते हैं, साक्षात जगन्नाथ में घुस जाते हैं। इसका मतलब क्या है? जित्वा सुदुर्जयम मृत्यु ममृतत्वाय माम भज। मृत्यु को जीत सकता है भजन करके भगवान के। भगवान के भजन करने से इतनी शक्ति बढ़ जाती है कि ये जो शरीर हाड़ मास का है, इसमें भी भगवान का नाम प्रविष्ट हो जाता है। कई संत मर गए, उनके हड्डी में मरने के बाद भी नाम निकल रहा था, कुछ नहीं जान नहीं, पर मरने के बाद भी हड्डी में नाम निकल रहा है। चोखा मेला नामक भगत थे, दब गए कुएं में, भैया हड्डी निकाल निकाल के सुन रहे थे संत लोग, किसमें से नाम निकल रहा है।
ऐसे ऐसे संत हुए मारते थे। नामदेव जी की सेवा करने वाली थी चेली जनाबाई, महाराष्ट्र की भक्ता थी जनाबाई। वो किसी गोईठे में भी हाथ धर दे ना, उसमें से भगवान का नाम निकलने लग जाता था। तुकाराम जी कैसे कैसे ये भगवान का भजन करने वाले हैं, इसीलिए ममृत त्वाय माम भज। मैं उदाहरण इसीलिए इतना दे रहा हूं ताकि आप सबको पता चल जाए कि वस्तुतः ये बात सत्य है, गलत। हर युग में भगवान का भजन का प्रभाव है। ये भगवान ने कहा जाओ अब तुम सब में मेरे को देखते हुए मेरा भजन करो। वो चले गए। भैया कही कि अब भगवान आप कृपा करिए, मैं आपके शरण में हूँ, मेरे पास भी अज्ञान फैला हुआ है, मैं भी तो गृहस्थ में थी। हे प्रभु तम गताहम शरणम शरण्यम स्वभृत संसार तरो कुटारम जिज्ञासयम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विराम वरिष्ठम। हे प्रभु आप कृपा कीजिए, आप ज्ञान के और सारे धर्मों के मूल केंद्र हैं। सद्धर्म विराम वरिष्ठम, सारे धर्मों को जानने वाले हैं। और कहें तो भागवत धर्म को जानने वाले आपसे कोई बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि आप भगवान, आप तो साक्षात भगवान। आपसे ज्यादा भागवत धर्म को कौन जान सकता है? आप सभी ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी है। भगवान से बड़ा ज्ञानी कौन? सभी ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी कौन है? भगवान है। इसीलिए मैं आपके शरण में हूं। तम त्वागताहम शरणम शरण्यम, मैं आपके शरण में हूं। जब तक जीव भगवान के शरण में नहीं जाता, भगवान उसको ज्ञान नहीं देते हैं। आप भगवान के शरण में जाओ, आपको भगवान सब कुछ देंगे। सब क्या नहीं देते हैं भगवान। झूठे लोगों का मन में व्याकुलता रहता है, दुख रहता है। हमको देखो ना, अपने तरफ साल में अगर 5 कथा लोगों ने कराई तो 25 कथा अपने तरफ से हमने कर दिया। इस पूरे साल में 29 कथा किया है। मई आएगा, एक पूरे साल में 28वां में कर रहा हूँ, एक करूंगा, उसको भी जोड़ ले रहा हूँ। पूरे साल में 29 कथा। 29 कथा में मैं मानूं तो लमसम एक आप करा रहे हैं, एक इससे पहले हुआ था 2, और एक नवरात्र में हुआ था 3, एक पटना में हुआ था 4। मोटी मोटा 5-6 कथा छोड़ दो तो बाकी सब कथा हम अपने ठाकुर जी के द्वारा ही किए हैं। 23 कथा लीला है कि नहीं? 5-6 कथा छोड़ दो। अब किसी इंसान के भरोसे कथा होता इतना संभव ही नहीं। अब भगवान के भरोसे हमारा चकाचक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा ज्यादा हो जाता है तो मंदिर बनवा देते हैं। अभी मंदिर बन रहा है, 2 मंदिर आपको बनवाना है, एक शंकर जी का, एक काली माता का। कथाओं में से जब अभी यहाँ का जो भी पैसा आएगा ना, सब मंदिर में ही जाएगा। काली माता के मंदिर में 1,11,000 की मटेरियल लगाना है। ये 20-25 हजार का तो व्यवस्था हम करके आ गए। वहां पे मतलब सामान अगले कथा से रख के आ गए हैं। कोई हम लोगों को भी उधार देना होता है संतों को। कोई संत कहीं फंस गया, धर्म प्रचारक है, तो उसको दिए हैं, तो उसका तब जब आएगा तब आएगा। उधार लोग ले लेते तो 6-6 महीने में लौटाते हैं। ये भी तो करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि अभी कथाओं में से पैसे आएंगे और धीरे धीरे लगेंगे। हमें अपने आश्रम बनाने का चिंता नहीं है। हम चाहते हैं कि जो जीर्ण शीर्ण मंदिरें हैं बस उन पे काम किया जाए। अब सब मंदिर तो नहीं बनवा सकते, पर जहां जहां दृष्टि पड़ जाती है और जहां लगता है कि बनवा देना चाहिए वहां। अभी हमको 2 मंदिर बनवाने हैं। ये कथाओं से योगा हम निमित्त हैं। हमारे पास अपना बस ज्ञान है, ज्ञान के माध्यम से जो आएगा वो होगा। बाकी भगवान की इच्छा, भगवान जाने। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने पूछा था कि हे प्रभु मेरे कल्याण का सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? कल्याण की सबसे श्रेष्ठ साधन बताइए। श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं सुनो, ऐसे तो मेरे निश्चय से मनुष्य के कल्याण के मुख्य साधन दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है।
कल्याण का मुख्य साधन है मेरा भजन, अध्यात्म योग।